जय मसीह के दोस्तों, दिस इज मी सुनैना गिल और आप देख रहे हैं शो टी फॉर 12। पहला तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, इस शो में हम मिलाते हैं आपको हमारी खूबसूरत पर्सनैलिटीज से, हमारी यंग यूथ से, हमारी एनर्जेटिक यूथ से, और हम उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में सीखते हैं और जानते हैं। तो हमेशा की तरह दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है। उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, उन्होंने MBA किया हुआ है और एक अच्छी वेल रिप्यूटेड कंपनी में एज अ मैनेजर सेल्स काम कर रहे हैं। इनका 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और इसके साथ साथ ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और अपनी कम्युनिटी को भी सर्व कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आज के शो में आप इनको और इनके कामों को बहुत सराहेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और इसी तरह अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने में कामयाब करते रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है, इनका नाम है मिस्टर अदनान डैनियल। डैनियल, हम आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में। बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सुनैना फॉर हैविंग मी हेयर। और JCTV का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है ताकि मैं अपनी यूथ के लिए कुछ वर्ड्स जो है वो शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच अगेन। इसी तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो मेरा ख्याल है हमारी यूथ के लिए ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि हमारी जो यंग यूथ है उनको इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो उनके लिए ठीक नहीं है, उनके फ्यूचर के लिए बेहतर नहीं है, उससे उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करके हम उनको मतलब एक उस पाथ पे लेके आ सकें जो कि उनके लिए बेहतर है, उनके फ्यूचर को ब्राइट कर सके। बहुत अच्छी बात की है डैनियल। सबसे पहले तो मैं आपके हालात व वाक़यात पूछूंगी, कैसे हैं आप और कैसा जा रहा है आपका 2023? वेल 2023 इज़ गोइंग गुड, बट एज़ यू नो थोड़ा सा अभी हालात मुल्की जो है वो साथ नहीं दे रहे। स्टिल वी आर डूइंग। आपके हालात ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र है खुदा का। हालात पर्सनली लेवल पे तो ठीक है, बट हम बीइंग अ यूथ जिसको कहा जाता है कि आने वाला फ्यूचर है, उनके लिए जो है ये वाला ईयर जो है मेरा ख्याल है वो ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग और टफेस्ट ईयर आई वुड से कि होने वाला है। वो इसलिए कि हमारी जो मुल्की हालात या मुल्की स्टेबिलिटी है वो इजाज़त नहीं दे रही हमको कि हम उन चीज़ों को उस तरह से ग्रैब कर सकें जिस तरह से हमें ग्रैब करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है 2023 वुड बी लाइक अनसर्टन ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। बाकी ये है कि होप फॉर द बेस्ट। यस, वी शुड काम करते रहना चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है मैडम। स्ट्रगल करते रहना चाहिए और खुदावंद जो है वो हमारे रास्ते दुरुस्त करेगा। अच्छा अदनान, हम डिस्कस करते हैं अभी आपके प्रोफेशन को। तो आप हमें बताएं, MBA हमारी यूथ जानना चाहती है कि ये क्या चीज़ है, फील्ड क्या है, मैनेजर सेल्स क्या है। आपका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपने अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम किया हुआ है। तो बेसिकली ये है क्या चीज़? अगर कुछ लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है करने के लिए, इस फील्ड को चूज़ करने के लिए, तो वो किस तरह इसको गेन कर सकते हैं? अगर MBA की बात की जाए तो MBA एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम है जिसमें एक प्रोफेशनल डिग्री है। आफ्टर योर BCom, आफ्टर योर BA, योर BSc, योर BTech, आप किसी भी फील्ड के बाद MBA ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिटेशन। आप अगर सपोज इफ़ यू वांट टू डू योर बिजनेस और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अ कंपनी एज अ मैनेजर और एनी मैनेजरियल पोस्ट, उसके लिए दिस फील्ड विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन योर फ्यूचर। दैट्स वेरी गुड। हाँ, MBA में सब्जेक्ट्स जो हैं, लाइक इफ़ आई वुड टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने MBA एग्जेक्टिव किया है विच इज़ लाइक 2 years प्रोग्राम। इसके लिए आपको 14 year एजुकेशन या 16 year एजुकेशन चाहिए होती है। प्लस इसके साथ आपके पास अगर 14 year एजुकेशन है तो यू मस्ट हैव 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको इसमें एडमिशन मिलता है। तो इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन किया है। बाकी ये एक प्रोफेशनल डिग्री है मुझसे। अच्छा नान, आप एज अ मैनेजर सेल्स काम कर रहे हैं, तो ये किस तरह का काम है? इसमें आपको क्या करना होता है और किस तरह से आपको डीलिंग करनी होती है? ये सारी कुछ डिटेल आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैनेजमेंट इन सेल्स इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज सेल्स जो है, सेल्स ओरिएंटेड कंपनी में जब आप होते हैं तो यू विल हैव मंथली टारगेट और यू हैव क्वार्टरली टारगेट और ईयरली टारगेट। तो सेल्स ओरिएंटेड कंपनी में पहला तो आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि यू हैव टू अचीव योर टारगेट्स ऑन मंथली बेसिस। और अगर बहुत ज़्यादा टफेस्ट सेल्स हैं तो फिर आपको डेली बेसिस पे भी अपने टारगेट को मीट करना पड़ता है।
तो बीइंग अ मैनेजर आई एम हैंडलिंग अ टीम ऑफ लाइक 10 पीपल जो कि प्रोजेक्ट सेलिंग में है और उनकी KPIs मेंटेन करना, उनकी सेल्स में उनको हेल्प करना। तो इस तरह से फिर बीइंग अ मैनेजर मुझे काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज सेल्स इज़ अ थिंग कि भाई आपको अपना आप जस्टिफाई करना इजी होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास कुछ 10 लोग हैं, आपके पास 15 लोग हैं, उनका जवाब देना इट्स लाइक क्वाइट डिफ़िकल्ट। ओके अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस है 10 इयर्स का। आप अपने एक्सपीरियंस का को थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ कि जब आप अभी जिस लेवल पे हैं, आपने क्या क्या हर्डल्स आपने जो है वो बियर की है यहाँ तक पहुँचने के लिए? मैनेजर की पोजीशन इज़ नॉट इजी फॉर मी आफ्टर 10 इयर्स ऑफ स्ट्रगल। मैंने जब स्टार्ट किया था अपना कैरियर तो आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। एक कॉल सेंटर से मैंने स्टार्ट किया था। ओके आई स्टिल रिमेंबर मैंने जब अपना इंटरमीडिएट क्लियर किया था तो मेरी इंजीनियरिंग की फील्ड थी एंड दिस सेल्स इज़ नॉट माय फील्ड। तो खुदा की मर्ज़ी थी, खुदा ने आपके लिए रास्ते चूज़ किए होते हैं, आपको खुद ही डायरेक्शंस मिल जाती हैं। तो आफ्टर माय इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग मेरी थी एंड आई वाज वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मेरी ऑलमोस्ट 80% के साथ मैंने अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया। ओके बट ड्यू टू सम रीजंस मैं अपनी इस एजुकेशन को आगे परस्यू नहीं कर पाया। तो मुझे क्या था कि मैं फिर जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, जॉब स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक कॉल सेंटर में इंटरव्यू दिया। उस सेम कॉल सेंटर में से मुझे ऑलमोस्ट 3 रिजेक्शंस मिली। मेरे लिए बहुत एक अनोइंग सिचुएशन थी क्योंकि मेरा स्ट्रगलिंग फेज था, क्योंकि एक तरफ मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है आगे बढ़ने के। ऑन द अदर हैंड मुझे ये भी देखना था कि मैं आगे अपने करियर को कैसे परस्यू कर सकता हूँ। राइट तो सेम कंपनी से आई गॉट रिजेक्शंस और उसके बाद फाइनली खुदा की उसमें मर्जी थी, मैं 4th टाइम पे वहाँ पे सिलेक्ट हुआ। और फिर मैंने एज अ CRO कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर वहाँ पे ज्वाइन किया आफ्टर माय इंटरमीडिएट। ओके यहाँ से मेरी जो करियर है वो स्टार्ट हुआ। ओके और उस करियर का ये आपके सामने नतीजा है कि आज मैं मैनेजर हूँ। क्योंकि मैंने अपनी ऐसा नहीं किया कि मैंने उस इंटरमीडिएट को वहाँ स्टॉप कर दिया। आई यूज टू स्टडी विद अलॉन्ग विद माई जॉब के साथ साथ मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। दैट्स नाइस। आई वाज द वन कि जिसने बैचलर्स जो है वो इन अ सिंगल मंथ में किया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है हमारी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो इसलिए कि हम लोगों का फोकस ये है कि हम लोग स्टडीज़ को फोकस कर लेते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम लोग एक्सपीरियंस को जो है वो एक साइड पे कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमारे पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, और जॉब नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? तो आपने दोनों चीज़ों को कंटिन्यू रखा Yes, साथ at साथ the अपनी same स्टडीज time. को भी। Yes. और साथ साथ आप जॉब भी करते रहो, आप साथ स्टडी भी करते हो। बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, और लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं आपको। और आप अभी स्टेज पे हैं, और ज़रूर है कि आपकी फैमिली के भी पीछे स्ट्रगल्स होंगी, आपके पेरेंट्स की भी स्ट्रगल्स होंगी इसके पीछे। तो आपका एकदम से कैसे आना हुआ MBA में? बिकॉज आपने इंजीनियरिंग की थी, तो कैसे सोचा आपने कि अब मुझे MBA करना चाहिए? सुनैना, इसमें ऐसा हुआ कि जब मैंने जॉब स्टार्ट कर दी तो कॉल सेंटर था। कॉल सेंटर में जॉब शुरू करने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर मुझे जॉब स्विच करनी है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ही बैचलर्स हैं। तो मुझे पहले ये देखना था कि मुझे बैचलर्स कैसे करनी है। लाइक मुझे पैसा भी खर्च नहीं करना और मुझे बैचलर्स कंप्लीट भी करनी है। तो आई चूज़ प्राइवेट सेक्टर, पंजाब यूनिवर्सिटी का आपने सुना होगा। तो मैंने उसमें प्राइवेट एडमिशन्स भेजे। उस प्राइवेट एडमिशन्स के बाद विदाउट एनी प्रिपरेशन आई कैन से एक दिन पहले एक पेपर की तैयारी करना, बुक्स लेके आना, इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। लाइक एक दिन पहले आपका सुबह पेपर है, आप रात को तैयारी कर रहे हो और बुक्स लेके आ रहे हो, आप पेपर देते हो, और आप ये देखें कि खुदा ने कितना इस चीज़ को साथ दिया मेरा, क्योंकि मैं अपने काम की तरफ फोकस था। बस खुदा से मदद मांगते थे और चले जाते थे वहाँ पे पेपर देने, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे लोग इंग्लिश सब्जेक्ट जो था उसमें रह जाते थे। तो खुदा की कह लें कि इसमें बड़ी रहमत रही है मुझ पे
कि मैंने अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में अराउंड 65% से मैंने अपना ग्रेजुएशन पास किया। नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद फिर जॉब स्टार्ट थी और मैंने फिर आगे एक कंपनी में ज्वाइन किया, ज़मीन.com आपने सुना होगा। तो आई ज्वाइंड दिस कंपनी एज अ अकाउंट मैनेजर। वो भी मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि ज़मीन.com उस टाइम एक वेल रिप्यूटेड कंपनी थी और वहाँ पे जॉब होना और मेरी जॉब वहाँ पे होना भी समझ लें कि एक मिरेकल से कम नहीं है। ब्लेसिंग, इट वाज अ ब्लेसिंग एक्चुअली, बिकॉज when I applied in Zameen.com, I just have experience of around not more than 2 years, okay, which is nothing. हाँ। तो 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आई अप्लाइड एंड मिनिमम एजुकेशन वहाँ पे बैचलर्स रिक्वायर्ड थी। तो आई जस्ट सेंड ईमेल, उस पे मैंने बस जो खुदा ने मुझे वर्ड्स दिए मैंने लिखे, अपनी सीवी अटैच की एंड आई जस्ट सेंड देम। मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस पोजीशन पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे क्या मेरी जॉब डिस्क्रिप्शंस होंगी। वहाँ पे जाने के बाद व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड बिटवीन मोर देन 10 पीपल, उनमें से मैं सिलेक्ट हुआ। पोजीशंस वहाँ पे बहुत कम होती थी। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शंस ही हैं, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किस जॉब के लिए वहाँ पे सिलेक्ट किया जा रहा हूँ। तो व्हेन आई गेट देयर ईमेल कि दिस इज़ योर कंफर्मेशन एंड दिस इज़ योर पोजीशन, तो आई वाज क्वाइट हैप्पी। अकाउंट मैनेजर वाज अ गुड opportunity for me with the minimum experience and with the minimum qualification. तो I feel blessed. I joined this company. उसके बाद मास्टर्स, आपका क्वेश्चन, MBA इस तरह हुआ कि मुझे खुद शौक था। मेरे अब्बा जी, मेरी अम्मा जी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। ये ग्रेजुएशन भी उनकी एक विश थी कि मेरी फैमिली में से किसी ने ग्रेजुएशन की हो। अब तो खैर खुदा का शुक्र है, मेरे से जो छोटे बहन भाई हैं वो भी ग्रेजुएट हैं, लेकिन व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो तब कोई ग्रेजुएट नहीं था। इवन मुझसे जो बड़े भाई हैं उन सब ने भी इंटरमीडिएट किया हुआ था। अब खुदा के फजल से वो भी ग्रेजुएट हैं, उन्होंने मेरे 7 पेपर दिए हैं, मेरे बड़े भाई ने। जो मुझसे बड़ा है और जो उससे बड़ा है उन सब ने अब ग्रेजुएशन कर ली हुई है। दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपकी स्ट्रगलिंग स्टोरी को जान के। अच्छा, आप बाय प्रोफेशन भी काम कर रहे हैं एज अ मैनेजर सेल्स, और इसके साथ आप एक्टिविस्ट भी हैं। आपने हमारे जो एक्स मिनॉरिटी राइट मिनिस्टर हैं, आपने उनके साथ भी एज उनके कोऑर्डिनेटर वर्क किया है। अभी भी आप एक यूथ के आप लीड कर रहे हैं एक यूथ को। तो अपना थोड़ा ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी आप हमारे साथ थोड़ा शेयर करें और अपना थोड़ा सोशल एक्सपीरियंस भी। सुनैना, इसमें ये है कि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं ना, वही आपका एक टाइम होता है कि आपको चूज़ करना होता है कि आपको दोनों पाथ्स को साथ साथ लेके चलना है। आपका स्पिरिचुअल पाथ और आपका जो प्रोफेशनल पाथ है, उसको एट द सेम टाइम अगर आप लेके चलते हो ना, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल स्पीड को इंक्रीज करते हैं, ऑन द अदर हैंड स्पिरिचुअल स्पीड को आप कम कर लेते हैं ना, आपकी जो ग्रोथ है ना उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो बट आई वुड से कि मेरी सक्सेस का राज यही है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मैंने साथ नहीं छोड़ा। मैंने खुदा से मदद मांगी, मैंने खुदा का शुक्र किया, जो मिलता रहा उसका शुक्र किया और उससे ज़्यादा की उनसे ख्वाहिश की। सो रिजल्ट्स आपके सामने है। तो ये है कि इस तरह चलता रहे और अभी भी ऐसा ही है कि खुदा बस ब्लेस करता जा रहा है। इतनी कम एज में आई फील ब्लेस्ड टू टेल यू कि मैं आई हैव माई ओन कार, आई हैव माई ओन हाउस एंड खुदा ने माँ बाप की भी नेमत दी हुई है, वो भी अच्छे का फल दिया है। जी बिल्कुल ऐसी ही है। तो इसमें ये है कि स्पिरिचुअल लाइफ आपकी साथ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा भी अपने कलाम में कहता है कि तू मेहनती का जो हाथ है वो उसको दौलतमंद बनाता है। exactly. और अक्ल और रूह तो यही कहती है कि अक्ल यही कहती है कि आप जो है वो मेहनत करें, और रूह ये कहती है कि साथ में शुक्र अदा करें। exactly. और साथ साथ आप उसके लिए खुदा से और मांगते रहें, तो आप फिर तरक्की करते हैं। थैंक यू डैनियल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप एक इंस्पायरेशन है हमारे यूथ के लिए। उम्मीद है हमारे यूथ ने भी आपसे बहुत सी बातें सीखी होंगी। तो ये तो हमने जाना आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। अभी हम आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इफ़ यू डोंट माइंड। तो
Yes, सबसे पहले हम पूछेंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं? हम लोग 6 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं, एंड आई एम ऑन 3rd नंबर। मुझसे बड़े 2 भाई हैं और मामा पापा हैं। खुदा का शुक्र है, हयात हैं, हमारे सर पे सलामत हैं, उनकी दुआओं से मामला चल रहे हैं और उम्मीद है कि ऐसे चलते रहेंगे। अच्छा, तो आप किस नंबर पे? आपने कहा आप 3rd पे हैं, तो आपके घर में सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? शरारती वैसे सही बताऊं तो मैं था बचपन में, लेकिन ये काम की ज्यादती की वजह से मैं आपको कह सकता हूँ कि थोड़ा सा भी कम हो गया। कम है, लेकिन आपको ना अपने इनर चाइल्ड से टच रहना चाहिए, आई मस्ट से। लेकिन चलो, आपका अपना है। मैं ना इनर चाइल्ड आता है, ज़रूर आता है, लेकिन वो आता है डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जहाँ पे सिचुएशन हो तो उसके साथ फिर राब्ते भी बहाल हो जाते हैं इनर चाइल्ड के साथ। लेकिन जब हम ऑफिस में होते हैं, वो एक्चुअली आपकी पोजीशन जो है ना, वो आपकी लाइफ चेंज कर देती है। आप सोचें कि आप एक कैबिन में हैं, आप मैनेजर हैं, आपको हंसी मजाक नहीं करनी है, आपको चाइल्डिश नहीं रहना, आपको सीरियस रहना है, तो बस उससे फिर ये होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। तो वो कभी कभी वो मोड ऑन होता है, लेकिन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, आपकी ज़िंदगी का सबसे कोई फनीएस्ट मोमेंट आप हमारे साथ शेयर करें? वैसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो फनीएस्ट थे, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो स्कूल में लाइक हमारे जो दोस्त थे और हम सब मिलके ना एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते थे। तो मोस्टली उनको यही पता था, यार ये जो है ना, ये पढ़ने वाला नहीं है और ये ना हमारी तरह फेल ही होगा। अच्छा। तो हुआ ये कि सारा 2 साल हम लोग आपस में हंसी मजाक करते रहे, और 9th के जब पेपर थे, जब रिजल्ट्स आया, सब अपना बता रहे, यार मेरी ना 3 सप्लीज हैं। एक ने कहा मैं 2 में उड़ गया हूँ, एक ने कहा मेरी इतनी सप्लीज हैं। और मुझसे पूछा, जब किसी ने मुझसे पूछा कि आपका रिजल्ट क्या है, तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पास हूँ, तो वो आपने वो 3 इडियट्स भी देखी होगी, उसमें भी वो इतना उनको दुख नहीं होता जब वो खुद वो जो है लास्ट पे आते हैं, उनको दुख ज्यादा होता है जब उनका दोस्त पहले नंबर पे आता है। तो उनका भी यही सेम वही सिचुएशन थी कि यार हम सारा साल इसके साथ मौज मस्ती करते रहे और आखिर में ये पास होकर हम फेल हो गए और हम रह गए। ये मेरा ख्याल है मेरे लिए फनीस्ट मोमेंट था, क्योंकि तब छोटे थे तो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना अच्छा रिजल्ट। तो अदनान, अभी आप हमें बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? वैसे तो टाइम नहीं होता आपके पास, लेकिन फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? सच बताऊं या झूठ? सच बताना। देखें, शो पे मेरा ख्याल सच ही बताना चाहिए, क्योंकि वैसे ये लोग इस चीज़ को मानते नहीं, अगर मैं भी कहूँ ना। लेकिन अगर सच बताऊं तो मेरी हॉबीज़ ये हैं कि मैं जब फ्री होता हूँ ना, मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। दैट्स वेरी गुड। क्योंकि बाकी एक्टिविटीज़ से जब आप दूर रहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, आप सिक्योर रहते हैं। क्योंकि जब आप हॉबीज़ में पढ़ते हैं, लाइक कुछ लोगों को मूवीज़ जाना पसंद होता है, कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है, कुछ लोगों को लाइक गेमिंग पसंद है, तो उसके लिए आउटडोर होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप आउटडोर होते हैं, आपको फिर बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं जी। तो मैं इन चीज़ों से हटके जब अपनी फैमिली में रहता हूँ, आई फील सिक्योर्ड, आई फील ब्लेस्ड। उनके साथ टाइम गुजरता है, अच्छा गुजरता है। जो थोड़ा टाइम बच जाता है उसमें मैं ये सोचता हूँ कि पैसा अच्छे तरीके से कैसे कमाया जा सकता है। Very nice. तो उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत टाइम मैं निकाल के उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करता हूँ, और एट द सेम टाइम मैं अपने ऑफिस को भी मैनेज करता हूँ, और ऑन द अदर साइड मैं अपने उस फैमिली को प्लस उन आइडियाज़ के ऊपर मैं काम करता हूँ जिससे पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है। ओके, थैंक यू अदनान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बातें आगे कंटिन्यू हो सकती थी, लेकिन शो की लिमिट थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से हम अभी अपनी टॉक को यहीं पे क्लोज करेंगे। एंड बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। एंड पे आप कोई मैसेज हमारे यूथ को जो देना चाहते हो? यूथ के लिए मैसेज मेरा यही है कि आप लोग कहीं पे स्टॉप मत कीजिए, आप लोग सिर्फ मूव करते रहें, क्योंकि जो मूव ऑन्स होते हैं ना, वो आपकी तरक्की का बाइस होते हैं। पहली चीज़ ये कि आपको सोच बड़ी रखनी है। जब आप जितना सोचते हैं आपको उतना ही मिलता है। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखा है। मेरी पहुंच नहीं थी वहाँ की, लेकिन मेरी सोच बड़ी थी। कोई नहीं सोच सकता, मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे जो इर्द गिर्द हैं, मेरे दोस्त हैं, वो सब यही सोचते थे कि इतनी एक प्राइवेट जॉब के साथ एक गाड़ी, एक घर और इतना अच्छा स्टेटस
मतलब खुदा ने बहुत सारी चीज़ों से ब्लेस की है, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, खुदा खुद रास्ते आपको देता है। दैट्स गुड। तो आप ये मत सोच लें कि जो इतना आ रहा है दैट्स इनफ फॉर मी, एक मंथ के लिए इतनी सैलरी इनफ है, एक मंथ के लिए इतना पैसा इनफ है। जब आप ये सोच लेते हैं आप स्टक रहते हैं। यू हैव टू थिंक बिग, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, देन आप तरक्की करते हैं। मेरा मैसेज जो है वो यूथ को यही है कि बड़ा सोचें, थिंक बिग। वेरी नाइस, थैंक यू अदनान फॉर कमिंग। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे मिस्टर अदनान डैनियल। हमने इनसे बहुत सी चीज़ें सीखी, इनकी फील्ड के बारे में जाना, इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जाना। तो दोस्तों इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए T412 विद सुनैना गिल। Hello everyone, I am Sabah and thank you so much for watching JCTV। आप सोच रहे होंगे कि मैंने JCTV का कोई प्रोग्राम मिस कर दिया है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब JCTV अवेलेबल है YouTube पर भी। अभी और इसी वक्त चाहे YouTube पर और लाइक और सब्सक्राइब करें और देखिए अपने पसंदीदा शोज़ को बार बार।